हाय जूही जी, फर्स्टली वेलकम टू वीरल बयानी Thank एंड you. मैनी कंग्रेचुलेशंस। फिर से एक बार एक शो होस्ट करने आई हो, जा रही हो या कर चुकी हो होस्ट वापस से। पहला रिएक्शन क्या था जब आपको बताया गया था? क्योंकि आपको लगा था ये आप इस शो को इतना जस्टिस दे पाओगे नहीं दे पाओगे, क्या चल रहा था दिमाग में? सबसे पहला ख्याल तो जो था उसमें मेरे लिए ये थॉट था कि आई हैव मैनिफेस्टेड समथिंग जो इतने सालों से मेरी डीप ट्रू डिज़ायर थी। जब इस शो का मुझे कॉल आया था तो मेरा पहला जवाब यही था कि दिस इज़ मी, it's an extension of me. So I was very happy that the channel is thinking of me for the host. And obviously then there was a series of meetings where I understood about the show and everything. And मुझे एक बार भी ये नहीं लगा कि क्या मैं ये कर सकूँगी या नहीं, क्योंकि ये मैं इतने लंबे समय से ऐसा कुछ करना चाह रही थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैनिफेस्ट मैंने एग्जैक्ट इसी फॉर्म में किया था कि ऐसा एक शो होगा, बट द डिज़ायर ऑफ वांटिंग टू हेल्प वाज वेरी वेरी डीप एंड स्ट्रॉन्ग इन मी, जिसके चलते मैंने अपने खुद का भी एक पॉडकास्ट भी किया था, शीरोज़, अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक साल पहले। तो वो भी इन्हीं लाइंस पर था। सो मेरे अंदर ये डिज़ायर बहुत लंबे समय से पनप रही थी। सो आई जस्ट न्यू दैट दिस इज़ फॉर मी ओनली। आपकी एक प्रोमो में लाइन है, हर चीज़ कहीं नहीं जाती है, कुछ बातें रखते तो वो ऊपर वाले के हाथ फैसला होता है। वो ऐसी कुछ लाइन है, जो शांत रहता है मतलब उसका फैसला ऊपर वाला करता है। सो ये लाइन से आप कितनी कनेक्ट कर पाती हो पर्सनली? ये शो जब हम चाहे वो प्रोमो हो चाहे जब हम एक्चुअली शूट करते हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मैं रिलेट भी करती हूँ, कनेक्ट भी करती हूँ, क्योंकि ये लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जो हमें हर दिन सिखाते हैं और उसी से फिर हम इन चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे हमारे प्रोमो की लाइन है कि जब ज़ख्म बाहर आएंगे तभी तो दिलों के नहीं, जब दर्द बाहर आएंगे तभी तो दिलों के ज़ख्म भर पाएंगे। तो सच में जब हम बात करते हैं तो आधा तो वहीं हील हो जाते हैं, और फिर हमें अगर कोई समझने वाला होता है तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये होल थॉट ऑफ गिविंग अ प्लेटफॉर्म टू एटलीस्ट कम एंड टॉक इन इटसेल्फ इज़ सो रिलेटेबल, क्योंकि हर किसी को ज़रूरत होती है इसकी। अब तक आपने जितने भी एपिसोड शूट किए हो, आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं सारों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप रहा है, या मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, या एक नैरो माइंडेड जो अभी भी ऑर्थोडॉक्स है कुछ लोग, क्या क्या दिखा है आपको? इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल ऑनेस्टली। कई जगहों पर जो पुरानी सोच चली आ रही है, जिसे उन्हें लगता है कि ये कोई रूल बुक है जिसे फॉलो करना है, तो उस नज़रिए से देखते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस तो कम्युनिकेशन ही नहीं है, क्योंकि जब हम उनसे पूछते हैं कि आपने ये बात उनसे कही या आपने ये बात इनसे कही, तो उनका ये कहना था कि नहीं, कभी बोला ही नहीं। तो कई लोगों को जैसे आपने अगर प्रोमो में देखा हो तो एक कट उनका भी है जो ये कह रहे हैं वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स की, इससे पहले ऐसा बताने वाला कोई मिला नहीं। तो कई बार हम लोग बात ही नहीं करते हैं, इसलिए हमें रियलाइज़ ही नहीं होता है कि हमारी वजह से शायद हमारा अपना कोई कितनी तकलीफ़ में है। सो कम्युनिकेशन नहीं है लोगों में, ये सच में पता चलता है यहाँ पर। इसी के साथ साथ कोई एक ऐसा एपिसोड या कोई एक ऐसा कह सकते हैं किसी का जो भी प्रॉब्लम है जिससे आप पर्सनली कनेक्ट कर पाए और आपने कहा कि यार ये तो ऐसे ही भी मतलब बहुत चल ही रहा है और हाँ मैं पर्सनली कनेक्ट कर पाती हूँ, ऐसा कोई? देखिए, पूरी कहानी तो सबकी अपनी अलग होती है, लेकिन ऐसे कई मोमेंट्स होते हैं उनकी कहानी के जहाँ आप उनसे रिलेट कर पाते हैं, या तो खुद से कनेक्ट करते हैं, या आपके किसी जानने वाले से करते हैं, या किसी अपने के बारे में आपने सुना होता है या उनके साथ होते हुए गुजरते हुए देखा होता है तो करते हैं। तो डेफिनेटली ऐसे कई मौके आए हैं शूट करते हुए जहाँ रिलेटेबिलिटी और कनेक्टिविटी दोनों रही है। कई बार आँखों से आंसू भी निकले हैं, कई बार नाराज़गी भी हुई है। तो जो कुछ भी हुआ है एकदम रियल है और रॉ इमोशंस हैं, ना सिर्फ पार्टिसिपेंट्स के बट मेरे भी।
वेल अभी तक का जितना भी हमने स्टोरीज देखी थी, आप भी देखे होंगे तो सोशल मीडिया पे देखे होंगे या न्यूज़ के थ्रू देखे होंगे, या अब तो सोशल मीडिया इतना आगे बढ़ गया है कि लोग अपनी खुद की स्टोरी बयां करने लग जाते हैं। बट अब आपके सामने सारी चीज़ें हैं, आप खुद अब लोगों की साथ बैठकर बातें कर रहे हो। कभी कोई एक ऐसे पॉइंट या कोई एक ऐसा एपिसोड जिससे आपने सोचा होगा कि नहीं, ये मेरी बेटी के लिए लेसन है, यहाँ पर मैं इसे ये मेरी बेटी के साथ कन्वे करूँगी टू चेंज हर? आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी एपिसोड है जहाँ मैं ये अपनी बेटी को लेसन की तरह देना चाहूँगी, क्योंकि मैं उससे अमूमन आम तौर पर भी जो लेसन्स देने होते हैं, जो मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करनी होती है, वो बहुत रेगुलर बेसिस पर करती हूँ। और मैं कोई मौका नहीं चूकती हूँ अगर उसे कुछ ज़रूरी बताना है तो उसके लिए, चाहे वो फिर हम जब कार में कहीं जा रहे हों। जैसे कुछ समय पहले की बात है, एक बार रात को हम आ रहे थे कहीं से और रोड के बीच में जो डिवाइडर होता है वहाँ पर एक इंसान रात को सोया हुआ था, उतनी जगह थी, मिट्टी में ही सोया हुआ था। तो मैंने वो अपनी बेटी को दिखाकर कहा था कि जस्ट सी पीपल लिव दिस काइंड ऑफ लाइफ एज वेल, सो हमको कितना ग्रैटिट्यूड होना चाहिए जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए। सो टू बी हम्बल, टू हैव ग्रैटिट्यूड, टू हैव काइंडनेस, ये वो चीज़ें हैं जो मैं उसे हर दिन किसी न किसी तरह से सिखाती हूँ, याद दिलाती हूँ। वो उसके अंदर है, शी हैज़ इट इन हर, बट इट्स लाइक अ reminder to her in some way or the other. So yeah, it's not in connection to the show से, बल्कि मुझे बार बार ख़ुद को ये याद दिलाना बहुत आसान होता है that how grateful we should be for everything that we have. एक माँ और बेटी का भी किस्सा आया है आपके शो में, जहाँ पर माँ खुश नहीं है बेटी के वीडियो बनाने से और सोशल मीडिया पे अपलोड करने से। क्या लगता है, इतने हम आगे बढ़ चुके हैं लेकिन आज भी कुछ लोग आगे नहीं बढ़े हैं, वो उतने ही बैकवर्ड माइंडेड है। क्या लगता है, अगर आपको कुछ टिप्स देना हो उस पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को रोकते हैं अपने मोटिव तक है या एम तक का पहुँचने पे, क्या देना चाहोगे आप कोई टिप्स? देखिए, इट इज़ अबाउट कंडीशनिंग। हम उस बात को सही इसलिए मानते हैं जो भी हमारी सोच होती है, क्योंकि हम वही सोच जनरेशन आफ्टर जनरेशन सुनते आए हैं और मानते आए हैं कि ये सही है। और इसीलिए जब कोई बदलाव आता है तो सबसे पहले उसका विरोध किया जाता है, क्योंकि आपको आदत नहीं है उसकी। जब वो नॉर्मलाइज हो जाता है तब धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आती है। सेम वैसे ही बहुत लोग इस चीज़ को इजीली एक्सेप्ट करते हैं, आगे बढ़ गए हैं। बहुत जेंटल और कॉन्शियस पेरेंटिंग होती है अब, जिसको मैं बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करती हूँ और फॉलो भी करती हूँ। बट जनरेशन बिफोर अस, फॉर देम सर्टेन थिंग्स आर न्यू। उन्हें कम्प्लीटली ब्लेम भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई नई चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा तो समय लगता है। शायद ये शो और ये प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया गया है कि ना सिर्फ एक जेंडर दूसरे जेंडर को समझे, बल्कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को भी समझे। इसमें किसी को गलत और किसी को सही नहीं ठहराना है। इट्स अबाउट स्ट्राइकिंग द बैलेंस सो दैट हम सब जब साथ रह रहे हैं तो हैप्पीली रह सकें और एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय एक दूसरे को समझ कर रह सकें। वेल, इस शो के अलावा अगर मैं कुछ बात करना चाहूँ तो ये कुमकुम भाग्य की अगर मैं बात करूँ, 23 इयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। प्यारा सा बंधन, या कुमकुम प्यारा सा बंधन। तो इसके बारे में क्या कहना चाहूँगी? 23 इयर्स कंप्लीट हो गए, लेकिन आज भी फैंस आपके एडिट्स बनाते हैं। अगर उस वक्त सोशल मीडिया होता क्या लगता है आपको वो हाइप उतना क्रिएट कर पाता? अगर उस समय सोशल मीडिया होता तो पता नहीं किस लेवल का हाइप होता, पर ये पक्की बात है कि जब नहीं था तो भी आज अगर लोग उसे इतना याद करके उसे इतना ज़िंदा रख रहे हैं अपनी मेमोरीज़ में, तो अगर तब होता तो कुछ तो मैजिक और क्रिएट करता, ये पक्की बात है। तो आपको लगता है इसका भी रीमेक, एक दूसरा सा सीज़न आना चाहिए या नहीं ये तो नहीं पता, अगर आएगा तो यस आई विल बी हैप्पी। So you will be the part of, मतलब आपके लिए कुमकुम सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं हो सकता। मैं बहुत पजेसिव हूँ अपनी चीज़ों को लेकर, और कुमकुम उसमें से एक डेफिनेटली है। और आपके साथ ऑपोजिट में हुसैन कोई हैज़ टू बी हुसैन। कुमकुम सुमित, मैं और हुसैन ही है ना। मैं किसी और को एज सुमित एक्सेप्ट कर सकती हूँ, ना हुसैन को करने दूंगी। चलिए, लास्ट से जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहोगे?
सबसे पहले थैंक यू, क्योंकि इतने साल से इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है। आप हमेशा कहते रहते हैं मुझे थ्रू माय सोशल मीडिया, ये मैसेज भेजते हैं कि यू वांट टू सी मी बैक ऑन टेलीविज़न, एंड फाइनली हियर आई एम। इस बार कोई किरदार नहीं, कोई डायलॉग्स नहीं, पर बस दिल की बातें हैं। और आपको जूही नज़र आएगी, जूही का वो साइड नज़र आएगा जो शायद इससे पहले आपको देखने का मौका नहीं मिला। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना प्यार आप मुझसे करते हैं, आपका प्यार और बढ़ेगा, और हमारा जो ये प्यारा सा रिश्ता है ये और मजबूत होगा। सो प्लीज़ देखिए मेरा शो कहानी हर घर की। एक आखिरी सवाल, आप बिग बॉस फॉलो कर रहे हो इस बार का? मैं किसी भी साल फॉलो नहीं करती हूँ, नॉट जस्ट दिस साल। रूट करने की अगर मैं बात करूँ तो गौरव है मैं ऑनेस्टली जब तक मैं अगर किसी को या उसकी जर्नी को फॉलो नहीं करती, मैं किसी को रूट नहीं कर सकती, सिंपली बिकॉज इट विल बी अनफेयर टू दोज पीपल जो कैसा खेल रहे हैं मुझे पता ही नहीं है। जस्ट बिकॉज इफ़ आई नो समवन, बिकॉज ये शो हाउ डू यू प्ले द गेम उसका है। सो आई जस्ट विश ऑल द बेस्ट to not just one person but all the participants, and may the best one win. Thank you so much. Thank you and all the very best for your show. Thank you so much.